बाजार की आप एक काम करिएगा, आप एक बार सोचिए कि मेरे यहाँ सब कुछ उजड़ने वाला है। आप एक बार सोचिए, हर आदमी उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके पास क्या बचेगा। रहने से आई, जामिया नगर की पुलिस आई, बाकी जो उनके साथ फोर्स होती पैरामिलिट्री, वो भी जो भी फोर्स थी वो सब आई। आने के बाद जो भी आइडेंटिफाई वो करते रहे अपने हिसाब से, वो सब पे नोटिस लगाते रहे हैं और उन्होंने अपने नोटिस लगाया, किसी ने कोई अपोज नहीं किया। ये आगे हमें राहत देनी चाहिए और अगर हमसे चाहते हैं तो जो लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सबको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए। सीधे नोटिस लगा दिए। ये मकान टैक्सपेयर है, यहाँ पर बिजली सर अभी परसों बुधवार बृहस्पतिवार को मैंने खुद टैक्स भरा है। मैं पिछली बार जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया था कि जिन्होंने हाउस टैक्स आगे पीछे का नहीं भरा उनका माफ, वो रेगुलर 5 साल का भर दें। मैं भी हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस के मुरादी रोड पर, जो कि ओखला क्षेत्र में है। यहाँ पर लोग पहले से ही परेशान थे डेमोलेशन की वजह से। आज से तकरीबन 5 दिन पहले यहाँ 277 पर डेमोलेशन का नोटिस लग गया था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, दिक्कत में थे और टेंशन में थे। लेकिन अब आज 279 के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोटिस लग चुका है कि 15 दिन में तमाम बिल्डिंगें जो है, तकरीबन 60 से 70 बिल्डिंगें होंगी, तमाम बिल्डिंगों पर नोटिस लगा दिए गए हैं और बताया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली कर दिए, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, या आप पूरी यहाँ पर बिल्डिंगें देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं आप, ये तमाम इमारतों पर नोटिस चश्मा कर दिए गए हैं। देखना यह है कि यहाँ पर अब स्टे के लिए बताया जा रहा है किस तरह से स्टे लगा सकते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल लोग यहाँ पर बहुत टेंशन में हैं। लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से उनका मकान बच जाए, किसी तरह से उनकी दुकानें बच जाए, कारोबार बच जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तबाही की तरफ ओखला जा रहा है। इसको कैसे बचाया जाए, यहाँ के लोगों से हम मालूमात हासिल करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे कि ये खसरा नंबर 279 कहाँ से कहाँ तक है और कितनी बिल्डिंगें इनकी जद में हैं और कौन कौन सी बिल्डिंगें आ सकती हैं और इसके प्रावधान क्या हैं, किस तरह से इन बिल्डिंगों को बचा सकते हैं। चाहे वो 277 हो, चाहे 279 खसरा हो, दोनों पर तलवारें लटक रही हैं। आपको मालूम है कि बकरीद का समय है, त्यौहार का समय है, लोग अभी से दिक्कत में हैं। लोग बहुत ज़्यादा इस परेशानी में हैं कि कहाँ पर वो जाएंगे, किस तरह से खाली करेंगे। उनको नोटिस जो दिया गया है, कहाँ पर घर लें, कहाँ जाएं और किस तरह से रहें। हमारे साथ बने रहिएगा, लोगों से मालूमात हासिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिख रही है इतनी अच्छी दुकानें हैं, ये देख लीजिए, सब पर नोटिस चश्मा कर दिए गए हैं और इनको बताया गया है कि आप 15 दिन के अंदर यानी 11/6/2025 को यहाँ पर खाली कर दें और तमाम जितने भी सामान हैं वो निकाल लें यहाँ डेमोलेशन के लिए। ये बता दें कि आपको DDA की ज़मीन बताई जा रही है। इससे पहले जो 277 है यूपी इरिगेशन की ज़मीन है और ये DDA की ज़मीन है। अब दोनों की मांग ये है कि हमारी ज़मीन लौटा दी जाए। चलिए हम बात करते हैं लोगों से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे मुरादी रोड में नोटिस नहीं लगा। एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो खसरा नंबर DD के हिसाब से 279 है, उस पर वो नोटिस लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 बीघा 9 बिस्वा पर DDA के लैंड है, उसके मद्देनज़र आज DDA ने नोटिस लगाया है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का सम्मान हुआ, कोर्ट का सम्मान करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। किसी ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अधिकारी आए DDA के, दिल्ली पुलिस आई, जामिया नगर की पुलिस आई, बाकी जो उनके साथ फोर्स होती पैरामिलिट्री, वो भी जो भी फोर्स थी वो सब आई। आने के बाद जो भी आइडेंटिफाई वो करते रहे अपने हिसाब से, वो सब पे नोटिस लगाते रहे और उन्होंने अपने नोटिस लगाया, किसी ने कोई अपोज नहीं किया। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है इलाके के अंदर 284 खसरा नंबर है, उन मकानों पे भी नोटिस उन लोगों ने चिपका दिया है जो 279 बताकर। वो कहते हैं हमारे 279 में नहीं है, वो भी उन्होंने लगा दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था। लोगों ने आर्गूमेंट नहीं की, तो इसलिए उस पर भी उन्होंने लोगों ने लगाया। लोगों ने कहा भी है कि हमारा 284 है, 279 नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि हमारे नक्शे के हिसाब से 279 है, तो वहाँ पे भी लगा दिया, 284 पे भी लगा दिया है।
कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था, डीडी ने नोटिस लगा दिया। अब कोर्ट से ही हमें राहत की उम्मीद है। पूरे इलाके के लोगों को कोर्ट में जाके हम लोग इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी। नहीं, आपने बोला पूरे मुरादी रोड पर नहीं, लेकिन मुरादी रोड के काफ़ी बड़े हिस्से में ये नोटिस लग चुके हैं, अंदर तक लगाए हैं। जहाँ तक आप खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे भी है। देखो यहाँ पे लाखों की आबादी है और सालों साल इलाके को बसे हो गए। बचपन से हम भी देखते आ रहे इलाका। कोई कहते हैं क्योंकि हम लोग की जो एज के हिसाब 40 साल से हम लोग भी देखते आ रहे पूरे इलाके को बसे। उससे पहले लोग कुछ लोग कहते हैं 70 साल हो, कोई 80 साल, कोई 100 साल। इसी कोई म्याद ही नहीं कितने सालों से बसा हुआ है। ठीक है, अचानक में केस आता है, अचानक में ऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन लोगों का ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर थे, किसी ने कोई किसी तरह का, आप लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं, कई पत्रकार यहाँ साथी थे, सब मौजूद थे, हम लोग भी मौजूद थे, किसी ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि मामला कोर्ट का था। इससे पहले यूपी इरिगेशन ने 277 पे लगाए थे, उसमें 277, ये देखिए 279 ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 277 जो खिजर बाबा का था वो जो था यूपी इरिगेशन का था, ताकि यूपी इरिगेशन के मामले में कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। उन लोगों ने मांगा था कि आप हमें कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाइए कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर से करें। नहीं, वो कहने लगे ये ज़मीन हमारी यूपी इरिगेशन की है, इसलिए हम नोटिस लगा रहे हैं। अचानक वो इलाका बसे 50-60 साल, 50 साल हो गए वो लोग, जिन उनके हिसाब से 50 साल में अचानक वो उनको कैसे याद आ गई कि ये हमारा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऑर्डर होने के बाद भी उन लोगों ने कोई अपोज नहीं किया। उन्होंने कोर्ट का रास्ता पकड़ा, वो कोर्ट चले गए। जैसे जौहरी फार्म के अंदर पीछे का हिस्से में यूपी इरिगेशन ने डाला था, वो स्टे हो गया। ओखला बिहार की पट्टी के अंदर यूपी इरिगेशन ने डाला था सिंचाई विभाग ने, उस पर स्टे हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह खिजर बाबा कॉलोनी में भी कोर्ट में गए, उसका भी स्टे होगा। और ये भी अब बेंच राहत देगी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि आइडेंटिफाई हो गए हैं कौन कौन से मकान हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई हुए कैसे कोर्ट जा सकते थे। 279 में कितने मकान आ रहे होंगे तकरीबन? अभी देखिए 2 बीघे आप लगा लीजिए, 2 बीघे और 9 बिस्वा जो है उसमें कितने मकान हैं, क्योंकि फ्लैट भी बने हुए हैं। इसमें लगभग 2 बीघे के अंदर आप ये मान लीजिए 100 गज के कम से कम 20 मकान तो ऐसे ही हो गए। 20 के बिल्डिंग है, फिर उसमें फ्लैट बने हुए हैं, आप लगा लिए तो सैकड़ों लोग पर। अचानक ये समझ में नहीं आती, अचानक ये होता कहाँ से है, कैसे अचानक ऑर्डर हो जाती है, कैसे ये लोग डिपार्टमेंट वाले आते हैं। ये 50 साल 100 साल बने हुए हो गए सारा को, क्या जब डिपार्टमेंट नहीं थे अचानक से लोगों को परेशान किया जाता है। यानी ये 1000-1500 फ्लैट जो है वो कम से कम आ रहे हैं। 1000-1500 नहीं है, लेकिन 2 बीघा में 2 बीघे के अंदर 2 बिस्वा के अंदर है ना, लेकिन 50 जो बच्चे, हाँ 600 फ्लैट, हाँ जो भी छोटे भी बड़े भी, मतलब बहुत बड़ी आबादी को अफेक्ट हो रहा। और जिसके यहाँ झुग्गी भी पड़ी होगी, अगर झुग्गी का भी पता लग जाता है कि डेमोलिशन होना है, उसके दिल से पूछिए आप। ये लोग ना तो इनके पास में गांव में कोई ज़मीन, ना कोई दूसरी यहाँ पर कोई ज़मीन, उनका डेमोलिशन होता टूट जाता, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन जवाब देगा इसका। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता तो कोर्ट तो दलील से चलती है, किसी कहने चलती नहीं, सबूतों से चलती है। सबूतों के आधार पर कोई फैसला हुआ है। लेकिन हाँ, हमें सबको उम्मीद है पूरे इलाके के लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसमें राहत मिल जाएगी। और इंशाल्लाह जो टूटने वाला है ये डेमोलिशन अल्लाह ने चाहा परवरदिगार चाहा नहीं होगा। ये हमारी दुआ भी है और कोशिश भी है कि ऐसा आप भी काफ़ी पुराने हैं उखला के अंदर, और क्या इससे पहले कभी इस तरीके के? कभी नहीं, 35 साल मुझे यहाँ हो गए लगभग। बहुत से लोग यहाँ मेरे सामने सब बड़े हुए, मैं भी इलाके में बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ना देखने में आई ये चीज़ सामने कि कभी कोई नोटिस कभी यूपी का या डीडी का कोई ऐसा आया हो। समझे नहीं, छोटे मोटे मामले हम लोग जैसे आपस में ये लोग खेल लेते हैं कि भाई किसी ने कंप्लेंट डाल दी तो डीडीए के लोग आए, उस पर नोटिस लगा गए, तोड़ गए, या बाद में वो मामला जो हल हो गया। इस तरह के केसेस तो हुए हैं, लेकिन कभी यूपी का कोई नोटिस दर नहीं आया। क्या वजह रही सर, अचानक इस तरह से हो रहा है? भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकती, ये तो गवर्नमेंट का अपना फंडा है स्मार्ट सिटी के नाम पे या कुछ भी। मैं इसमें गवर्नमेंट को ऐसे दोष नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ बात एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी चैनल से की, आगे भी करूंगा कि आगे हमें राहत देनी चाहिए। और अगर हमसे चाहते हैं तो जो लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सबको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, और सबकी पावर अटॉर्नी को हटा के वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाए सबकी, और जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के बनते हैं वो उनसे लिए जाए। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। मैं तो यही बात करूँगा। कितना पुराना इलाका होगा? मुझे बात बताएंगे भाई, भी इलाके में ही रहते हैं। कितना पुराना होगा ये इलाका? जो यहीं रहते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये इलाका तकरीबन 40-50 साल पुराना इलाका है। 80 में काफ़ी घर बने और महमूद भाई ने जो बयान किया है अभी आप सब लोगों को, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हम मानते भाई वो आगे का मसला था यूपी एग्री का, लेकिन ये अब अंदर तक ये मामला आ गया। कभी पता ही नहीं था वहाँ भी रास्ता कि ये यहाँ तक नोटिस लगेंगे। भाई ये तो यूपी की ज़मीन का मसला था, और वो रोड चौड़ा करने का मसला था। वो तो सब चाहते हैं भाई, यूपी की ज़मीन है, रोडों को चौड़ा करना है, भाई आप करें, उनकी ज़मीन है वो लें। अब ये भाई यहाँ घरों में नोटिस लगा दिए, उल्टे सीधे नोटिस लगा दिए।
ये मकान एक्सपेयर है यहाँ पर बिजली सर अभी परसों बुधवार बृहस्पतिवार को मैंने खुद टैक्स भरा है। जी मैं पिछली बार जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया था कि जिन्होंने हॉस टैक्स आगे पीछे का नहीं भरा उनका माफ़, वो रेगुलर 5 साल का भर दें। मैं भी घर जाके आपको स्लिप ला के दिखा सकता हूँ। मैंने सन 2025 मार्च तक का हॉस टैक्स भरा है। अभी बुधवार को बृहस्पतिवार को RW के ऑफिस में, साजिद भाई का ऑफिस है, मस्जिद में ऐलान हुआ जैसे होता है आम आवाम के लिए। उस ऐलान में ये बात कही गई कि हॉस टैक्स वाले आए हुए हैं, अपना पूरा वो लेके अमला, सारा कंप्यूटर सब कुछ लेके आए थे वो। मैं खुद वहाँ जा गया और मार्च 25 से लेके मार्च 26 तक का हॉस टैक्स भरा है। तमाम जहाँ पर आप खड़े तमाम लोगों ने भरे हैं। पूछिए, आप सबसे पूछिए जो इन घरों में रहते हैं। 5 साल पिछला लिया तो वो प्रूफ लगाइएगा ना आप कोर्ट में। जी बिल्कुल देंगे। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, सर झुका के इज्जत करेंगे। और देखिए, तमाम इंसान की उम्मीद होती है कोर्ट, न्याय जो है वो न्याय पे उम्मीद रहती है गरीब की। कहीं से भी उसको न्याय ना मिले, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय देगा। ये घर जो हैं गरीबों के घर है, कोई अमीरों के घर नहीं है भाई। कोई फ्लैट लेके रह रहा है, कोई 50 गज में रह रहा है, कोई 40। मेरा खुद घर 50 गज का है भाई, ठीक है। तो अगर वो टूटता है तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होगी, मेरे बच्चों का साथ है छोटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अचानक ही ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। 40 साल 30 साल 50 साल से नहीं हुआ। चलिए यहाँ की बात है, आज भी घर बन रहे हैं, आज भी लेंटर डल रहे हैं पूरी दिल्ली में। उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? ऐसा नहीं कि कॉलोनियाँ नहीं टूटी, कॉलोनियाँ टूटी हैं, जो अनऑथराइज थी टूटी हैं, मानते हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक काम किया है। हम तय दिल से और इज्जत से और सर झुका के माननीय कोर्ट का खैर मकदम करते हैं और हमें इंसाफ चाहिए। मैं कहना चाहूँगा जैसे 50-60 साल पहले ये कॉलोनी बसी, मकान बने, जिन लोगों ने खरीदे शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये मकान इस पोजीशन में यहाँ आएंगे। ठीक है। अब नई जनरेशन यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल आ गई। उसे तो बिल्कुल नहीं पता उनके माँ बाप ने कैसे मकान बिल्कुल खरीदे सही, थे। बिल्कुल तो- सही। और अब अचानक ये लग जाता है। जी हाँ। तो नई जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल ओबलेस हो रही है इस टाइम। हम देखिए ऐसा है, लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बीमार हो चुकी हैं महिलाएं जो टीचर बाबा मजार की। आप एक काम करिएगा, आप एक बार सोचिए कि मेरे यहाँ सब कुछ उजड़ने वाला है। आप एक बार सोचिए, हर आदमी उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके पास क्या बचेगा? रहने के लिए मकान नहीं बचेगा, ठीक है। बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़े कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? किसी के पास गांव में भी नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा मकान है, वो भी चला जाएगा। तो हम तो एक ही चीज़ अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से भी कि जैसे ही ये यहाँ पर कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा, और जाहिर सी बात है कोर्ट राहत दे, और हमेशा 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 उम्मीद रही है कोर्ट से हमें, और हमेशा राहत मिली, और इस केस में भी राहत मिलेगी। क्योंकि मालूम है क्या है, हो सकता कुछ चीज़ें हैं कि नोटिस लगने के बाद अब दिखाई जाएंगी कि हाउस टैक्स हुआ 50 60 70 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार चीज़ें नहीं पता लग पाती है, मिसगाइड हो जाता है कि चीज़ें बताई जाएंगी, सारी चीज़ें बताने के बाद, और हमें उम्मीद है कि इसमें कोर्ट से राहत मिल जाएगी, और दुआ भी है और कोशिश भी है, और सब लोग मिलकर कोर्ट जाएंगे। आखिर में एक चीज़ महमूद साहब, बस एक चीज़ लास्ट में, यहाँ सिर्फ इतने दिनों से नोटिस लग रहे हैं, पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है। कोई आपका नेता तो होगा, कोई नुमाइंदा नहीं, मीटिंग हुई है, नहीं RW ने सुनो, मीटिंग आज देखिए आज देखिए सुनिए, लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये वक्त मैं हमेशा, अगर जो सत्ताधारी होगा, जो इलाके का रहनुमा होगा, मैं हमेशा उसके जो कमी होगी बोलूँगा, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है। ये वक्त ऐसा है, पोजीशन अपोजिशन सब कुछ सामने आना चाहिए। मैं कब कहना कर रहा हूँ, सब कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन इस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी को ये कहूँ कि यहाँ MLA नहीं है, कौन सा नहीं है, MP नहीं है। नहीं, वो ठीक है, सब हर आदमी समझ रहा है, हर आदमी समझ रहा है कौन है कौन नहीं है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें ये बात करी जाए कि MLA नहीं है, कौंसल नहीं है, वो नहीं है, वो MP नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, हर आदमी साथ खड़ा और हर आदमी साथ खड़ा होगा। ये वक्त होगा। राजनीति के टाइम पर राजनीति करना अच्छा लगता है, और ऐसे टाइम पे कोई भी इस तरह की बात बोलना, सब लोग रहेंगे। बाकायदा RW की मीटिंगें चल रही हैं, कोर्ट गए हैं लोग, ये कागज तैयार हो गए हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है कि ये वक्त हम ये कहें कि फला नेता नहीं, फला नहीं, सब एक साथ हैं और सब एक साथ रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ हैं। अब उसके बीच में देखो, महमूद भाई हमारे बीच में हैं, इनका संदेश सब जगह जा रहा है, आप लोगों का संदेश सब जगह जा रहा है, हम सब साथ हैं, और बाकायदा मीटिंगें चल रही हैं। RW यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, घर घर मीटिंग हुई है अभी लास्ट टाइम।
कोर्ट के लिए भी मीटिंग हुई है और आपसी भी मीटिंग हुई है, और उसमें एमएलए साहब, महमूद साहब और बाकी सब लोग रहे। सब लोग पुराने लीडर भी आए, नए लीडर भी आए, और नौजवान भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, सब साथ हैं। क्योंकि घर का मसला भाई एक बड़ा पेचीदा मसला होता है। सर छुपाने की छत नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। अब हमने जैसे तैसे काम करके छोटे से घर को बनाया, और रोज़गार का इतना मसला है तो कौन घर बनाएगा और कौन झुग्गी बनाएगा, ये तो नौजवान ही जानता है। तो हम तो न्यायाधीश से मानते हैं कि यार ये कुछ ऐसा ना हो, बस नुकसान नहीं। देखिए अब इस बात को तो आप मान लें, नाजायज नुकसान। सारे लोग एक साथ हैं। जी हाँ, कोर्ट का आदेश था, सम्मान के साथ नोटिस लग रहे, कोर्ट से राहत मिलेगी। यहाँ इलाके में छोटा बड़ा बुजुर्ग नौजवान नेता सोशल वर्कर सब एक साथ है और सब एक साथ रहेंगे। रहेंगे, पूरी उम्मीद है।